किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि हीरा परखने से ज़्यादा पीड़ा परखना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में हीरा परखने से ज़्यादा पीड़ा परखने वाला ही सच्चा जौहरी होता है। राम राम, मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता। एक छोटी सी कहानी पुराने ज़माने की। दो मित्र थे, दो व्यक्ति थे, कहीं सफ़र कर रहे थे। रात हो गई, शाम हो गई। एक मंदिर के बाहर सोचे कि यहीं विश्राम किया जाए, सुबह की बस पकड़कर निकल लिया जाएगा। वो दोनों विश्राम करने लगे। फिर थोड़े टाइम बाद उनको सोचे यार भूख लगी है, खा लिया जाए कुछ। तो दोनों ने अपना अपना खाना निकाला। एक के पास 3 रोटी थी, पहले वाले के पास, दूसरे वाले के पास 5 रोटी थी। दोनों के हो गए टोटल 8 रोटी। वो खाना निकाल रहे थे, खाने की बातें कर ही रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति कहीं से आ गया। वो बोलता भाई मुझे भूख लगी है, हमें भी खाना खिला लो आप लोग। तो बोलते ठीक है भाई, आजा तू भी बैठ जा खाने के लिए। तो तीनों लोग बैठ जाते खाने के लिए। अब दिक्कत फंसती है, रोटी है गई 8, खाने वाले 3। अब डिवाइड कैसे किया जाए? तो जो पहले वाला व्यक्ति होता है वो बोलता भाई एक रोटी में 3 कर लेंगे तो 8 रोटी 24 हो जाएगी, तीनों 8-8 टुकड़ा खा लेंगे। बंटवारा होता है। अब तीनों जो है 8-8 टुकड़ा बढ़िया खा के रात गुजारते हैं। फिर सुबह होती है, जो तीसरा व्यक्ति आया था वो उनको जो है 8 सोने की गिन्नियाँ देकर चला गया। बोला भाई ये दोनों आप अपनी दोनों बांट लेना, ये मैं आपको अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तो ये लोग पहले मना करते हैं, बाद में फिर वो ज़बरदस्ती करता है तो रख देते हैं। अब इसको बांटने की बारी आई तो वो बोलता है कि भाई बांट दिया जाए। तो जो दूसरा वाला व्यक्ति था ना, वो बोलता भाई 4-4 बांट लेते हैं। तो बोलता नहीं भाई वो 4-4 नहीं चाहिए, आपके पास 5 रोटी थी तो आप 5 रख लो, 3 मुझे दे दो, मैं 3 में खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो 4 बोला था मैं आपको 4 दूंगा, बोला नहीं मैं 3 लूँगा। तो ये बहस चली रही थी। इतने मंदिर के पुजारी जी आ गए। तो पहले वाला बोला पंडित जी देखिए ना भाई साहब को, ये मेरे को 4 गिन्नियाँ दे रहे हैं और 4 आप ना रख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मुझे 3 दे दो, आप 5 रखो। तो इतने में इनकी बहस चल रही होती है। तो इतने में पुजारी जी कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका हल नहीं बताऊंगा, मैं इसका निष्कर्ष नहीं लूँगा, मैं भगवान से पूछता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, क्या निर्णय है। तो दोनों बोलते हैं ठीक है पंडित जी, आप जो है भगवान से पूछ के निर्णय बताइए कि हम लोग क्या करें। तो पंडित जी जो है भगवान के सामने बैठते हैं, उनकी आराधना तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो भगवान उनको दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि पहले वाले व्यक्ति को सिर्फ 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे वाले व्यक्ति को 7। तो पुजारी जी कहते हैं पंडित कि प्रभु ऐसा कैसे? क्योंकि उसने 3 रोटी उसके पास थी, उसके 5 रोटी थी, वो सही तो बोल रहा है। तो भगवान ने पुजारी जी से कहा कि पहले वाले के पास 3 रोटी थी और दूसरे वाले के पास 5 रोटी थी। जब पहले वाले ने रोटी का पार्टीशन किया तो उसमें 9 पार्टीशन हुआ। तो उसने 8 खुद खा लिया, सिर्फ 1 दान किया। और दूसरे वाले ने 8 खाया और 7 दान किया। तो इस हिसाब से जो दूसरे वाला है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, उसको 7 गिन्नियाँ मिलनी चाहिए और पहले वाले को सिर्फ 1। तो दोस्तों ये कहानी हमें छोटा सा मैसेज देती है कि हमारी जो गणना होती है ना, हमारी गणित होती है, वो भगवान की गणित से अलग चलती है। हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हम उतना सोच पाते हैं जितना एक कुएं का मेंढक सोच पाता है, बस उतना ही सोच पाते हैं। हमारा सोचने का दायरा बहुत ही सीमित है और भगवान के सोचने का, समझने का तरीका, उनकी क्रियाकलाप का तरीका अलग है। इसमें छोटा सा मैसेज ये है कि आप जितना त्याग करेंगे, जितना तप करेंगे, जितना दान करेंगे, पहले वाले ने सिर्फ 1 टुकड़ा दान किया था और दूसरे वाले ने 7 टुकड़ा दान किया था। तो दूसरे वाले व्यक्ति ने ज़्यादा दान किया था। तो जितना भी आप त्याग और तपस्या करेंगे, जितना आप दान करेंगे, जितना दूसरों की सेवा में लगाएंगे, दूसरों को देने की इंटेंशन रखेंगे, उतना ही उसको ही असली दान माना जाता है। जितना आप दे सकते हैं, लेने की चेष्टा मत रखिए। आपको किसी दोस्त की मदद करनी है, आप मदद कर दीजिए, बट किसी को जताइए नहीं, किसी से बताइए नहीं। आपका कोई दोस्त संकट में है, आप उसकी मदद करिए। आपको लगता है कि मदद करना चाहिए, आप मदद करिए, बट किसी को बताइए नहीं और जताइए नहीं। तो
प्रभु ने सीधा सा उनको मैसेज दिया पंडित जी को कि पहले वाले व्यक्ति को सिर्फ एक गिन्नी मिलनी चाहिए, जबकि दूसरे वाले व्यक्ति को टोटल 7 गिन्नियाँ मिलनी चाहिए। तो हिसाब से गिन्नी का बंटवारा हो गया और दोनों जो राजी खुशी जो है पंडित जी की हाँ में हाँ मिला के पंडित जी का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके अपने अपने रास्ते को निकल दिए। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि प्रभु का निर्णय हमेशा बेस्ट निर्णय होता है। गॉड्स डिसीजन इज़ ऑलवेज अ बेस्ट डिसीजन, है ना। तो प्रभु पे भरोसा रखिए और जितना हो सके अपने लोगों को, अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में जितना हो सके आप देने की चेष्टा रखिए, देने की। अडॉप्ट अ गिवर मेंटालिटी। हम दुनिया को कितना दे सकते हैं, लेने की दुनिया बैठी है यार, लेने की बात नहीं, हमको देना है। हम कितना दे सकते हैं, मांगना किसी से नहीं है, मांगना सिर्फ बिहारी जी से है, मांगना सिर्फ श्याम बाबा से है और किसी से नहीं मांगना है। मांगना है तो प्रभु श्री राम से मांगना है और किसी से नहीं मांगना है। दुनिया में क्या देगी यार, दुनिया खुद मांगने बैठी है। तो आपको सबसे नहीं मांगना है, सिर्फ बिहारी जी से मांगना है, सिर्फ प्रभु श्री राम जी से मांगना है, किसी से नहीं मांगना है। और सिर्फ अपना ये इंटेंशन रखिए कि मैं दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ। और हाँ, सिर्फ पैसे का दान नहीं होता है कि आपने पैसे दान कर दिए, पैसे दे दिए तो आपने बहुत तरक्की कर दी, तीर मार दिया, ऐसा नहीं होता है। आप किसी की भलाई कर दीजिए, आप किसी की मदद कर दीजिए। आप किसी की फाइनेंशियल नहीं कर सकते, आप उसकी मेंटल रूप से आप उसकी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। आप उसको किसी और चीज़ से सपोर्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है तो आपने उसको किसी और तरीके से कोई इलाज बता दिया, आपने पैसे नहीं खर्च किए पर आपने उसको इलाज बता दिया कि आप इसका ऐसे इलाज कर लो, तो आपने उसको एक तरीके से दे दिया, आपने उसको बहुत कुछ, आपने उसको स्वास्थ्य दे दिया, आपने उसको स्वास्थ्य दान कर दिया। तो सिर्फ यही नहीं होता कि आपने पैसे निकाले और ले भाई हो गया दान। दान दीजिए लेकिन जताइए मत और दिखाइए मत, दुनिया को बताइए मत। आजकल लोग क्या करते हैं, दान देते हैं, पहले फ़ोटो खिंचाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। नहीं, ये गलत बात है। दिखाना कम है, करना ज़्यादा है। मतलब कहते हैं ना कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को ना पता चले, है ना। कि अगर लेफ्ट हैंड से दिया तो राइट हैंड को पता ही ना चले कि दिया गया है। तो ये होता है सच्चा दान। कहते हैं ना कि हमको हमेशा गुप्त दान करना चाहिए। दान करो तो बताओ मत। जब आपने बता दिया, दुनिया को जानकारी फैला दी, अरे मैंने इतना पैसा दे दिया है, तो आपने दान नहीं किया। आपने बस जितनी आपकी कमाई उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के दे दिया, चलो ठीक है जाओ। दान होता है जो आप करें और किसी को जताएं नहीं। कोई आपका अपना है, आपको लगता है कि इसकी मदद करनी है तो आप मदद करिए। अगर आप उस कैपेबल हैं तो आप फाइनेंशियल रूप से हैं, आप फाइनेंशियल मदद करिए, आप फिजिकल रूप से उसकी मदद करिए, आप उसका इमोशनल रूप से मदद करिए, ठीक है। आप मेंटल रूप से उसका हेल्प कीजिए। किसी न किसी तरीके से हेल्प करना है तो जितना आप हेल्प करेंगे, जितना आप दान करेंगे, जितना आप त्याग करेंगे, हमारे यहाँ त्याग को ज़्यादा ही प्राथमिकता दी गई है। जितना आप त्याग करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा और समाज के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री बालाजी महाराज।